हेलो गाइस, वेलकम टू योर चैनल मार्केट एनालिसिस विद अभिजीत सिन्हा। सबसे पहले देख लेते हैं आज के सेशन में निफ्टी और बैंक निफ्टी का पुट कॉल रेशियो आप लोगों को कहाँ पे वर्कआउट कर रहा था। तो देखिए, निफ्टी का पुट कॉल रेशियो अगर आप देखेंगे तो 0.875 यानी कि आपका सोल्ड जोन में ही चल रहा था। एक अच्छी खासी गिरावट मार्केट ने दिखाई, लेकिन उसके बाद भी निफ्टी का पुट कॉल रेशियो जिस हिसाब से सोल्ड जोन में टिका हुआ है, ये कहीं ना कहीं यही बता रहा है कि मार्केट में अभी भी एक गिरावट ड्यू है। ठीक है, बैंक निफ्टी का पुट कॉल रेशियो 0.66 पे आ चुका है। नो डाउट बैंक निफ्टी आपका ओवरसोल्ड जोन में है। अब यहाँ से देखिए, सब कुछ जो डिसाइड करेगा वो करेगा आईसीआईसीआई बैंक। ठीक है, अगर इंडसइंड बैंक की तरह आईसीआईसीआई बैंक के भी रिजल्ट खराब हुए तो मार्केट यहाँ से आपको एक तगड़ा गिरावट दिखाएगा, और अगर यहाँ से आईसीआईसीआई बैंक के रिजल्ट अच्छे आते हैं तो ही आप ये मान के चल सकते हैं कि मार्केट यहाँ से कोई पुल बैक रैली आपको दिखा सकता है। अदरवाइज तो अभी तक कुछ ऐसा है नहीं। अभी तक आईसीआईसीआई बैंक के रिजल्ट आए नहीं है, डीएलएफ के रिजल्ट आए हैं। तो डीएलएफ का अगर बात करें तो नेट प्रॉफिट आपका वाई ऑन वाई बेसिस अच्छा खासा बढ़ा है। 1381 करोड़ से बढ़ के कम हुआ है। 1381 करोड़ से बढ़ के कम घट के 621.9 करोड़ हुआ है। ठीक है, रेवेन्यू बढ़ा है। रेवेन्यू आपका 46.5% है। ठीक है, 19.75 करोड़ का आया है 1347.7 करोड़ के कंपैरिजन में। ये ईयर ऑन ईयर बता रहा हूँ मैं आपको। एबिटा भी अगर आप देखेंगे तो 8.6 है। ठीक है, 502 करोड़ का। पिछला ईयर ऑन ईयर अगर देखेंगे तो 462 का था। तो डीएलएफ का रिजल्ट आपका पॉजिटिव साइड पे आता हुआ दिखा है, तो रियलिटी सेक्टर थोड़ा सा मूव कर सकता है। अब मेजरली देखिए, बैंकिंग में सबने आज गिव अप कर दिया था। आईसीआईसीआई बैंक होल्ड कर रहा था। अब मेन आईसीआईसीआई बैंक का रिजल्ट अगर अच्छा आता है तो आप मान के चलिए कि एक स्ट्रॉन्ग रैली बैंक निफ्टी आपको करता हुआ दिखेगा मंडे को, अदरवाइज कोई चांस नहीं। और उसके बाद मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत बड़े मतलब ऐसे स्टॉक जिनका इम्पैक्ट निफ्टी में पड़ता हो, ऐसे किसी बहुत बड़े स्टॉक का रिजल्ट ड्यू है। ठीक है, आ जाते हैं इंडिया विक्स पे 14.63। देखिए, मैं यही चीज आपको समझाता हूँ। पिछले 3 दिनों में क्या हुआ, 2 दिन इंडिया विक्स आपका 14 के ऊपर था, कल हल्का सा स्लाइटली नीचे 13.97 पे आ गया, और लोगों ने क्या सोचा, बस हो गया, इंडिया विक्स नीचे आ गया 14, क्या मार्केट भागेगा यहाँ से। लेकिन देख लीजिए आपके सामने 13.97 वाला इंडिया विक्स आज फिर आपका 14.63 पे खड़ा है। ठीक है, तो जब तक ये 14 के ऊपर टिका हुआ है तब तक तो आप भूल ही जाइए कि मार्केट में कोई भी यहाँ से बाउंस बैक या कोई रिकवरी आपको देखने को मिलेगी। इसके चांसेस बहुत कम है। ग्लोबल मार्केट की बात कर ले तो देखिए, डाउ जोन्स फ्यूचर्स आज एंड ऑफ द डे जब हमारा मार्केट क्लोज हो रहा था 80-90 पॉइंट पॉजिटिव चल रहे थे। आपके सामने हाल है 140 के लेवल, 140 पॉइंट नेगेटिव चल रहा है। एसएमपी 25 पॉइंट पॉजिटिव है। नैस्डैक आपका 210 पॉइंट नेगेटिव पॉजिटिव है। ठीक है, यूरोपियन मार्केट में भी क्लोजिंग हो चुकी है और नेगेटिव सा ही माहौल था। एशियन मार्केट में भी आपका साइडवेज सा ही माहौल था, कोई बहुत बड़ा मोमेंटम था नहीं। तो मतलब ग्लोबल फ्रंट से इस समय हमारे मार्केट को कोई खास सपोर्ट मिलता हुआ दिख नहीं रहा है। एफआईज और डीआईज का डेटा देख लेते हैं। तो देखिए, गोल्ड और सिल्वर 1 लाख पहुंचा ना पहुंचे, लेकिन आपके एफआईज तो 1 लाख पार कर चुके हैं। 25 अक्टूबर तक अब एफआईज आपके नेट सेल्स में आ चुके हैं एग्जैक्टली 1,242 कॉन्ट्रैक्ट्स। डीआईज उनके सामने नेट परचेज में है 97,091 कॉन्ट्रैक्ट। मतलब हमारा मार्केट इस समय 3,200 कॉन्ट्रैक्ट्स के अराउंड नेट सेल्स में चलता हुआ दिख रहा है। जबकि लगातार जब से एफआईज माल बेच रहे हैं, डीआईज उनको कवर कर रहे हैं, फिर भी नहीं कवर कर पा रहे हैं। आज का डेटा क्या बोल रहा है देख लेते हैं। तो देखिए, वही है क्लियर सा, कैश मार्केट में 3037 कॉन्ट्रैक्ट्स की नेगेटिविटी एफआईज की, और डीआईज की 4159 कॉन्ट्रैक्ट्स की पॉजिटिविटी है। आ जाते हैं निफ्टी के चार्ट पे, देख लेते हैं क्या हुआ। तो देखिए, कल मैंने आप लोगों को क्लियरली ओपनिंग की रेंज दी थी 350 से लेकर 400 की। मार्केट खुला कहाँ, 418 के लेवल पे ओपन हुआ। यहाँ आपको ओपनिंग और हाई लो के प्राइसेस दिख रहे होंगे। 440 का हाई है, और उसके बाद अगर आप देखेंगे 24,073 का लो है, क्लोजिंग मिली है 24,180, जो हमारा फाइनल टारगेट था ऑन द डाउन साइड। ठीक है, तो जिन लोगों ने प्रीवियस वीडियो ध्यान से फॉलो करके 400 के बिलो शॉर्ट किया होगा, उन लोगों को मिनिमम साइड पे 220 पॉइंट का प्रॉफिट मिला होगा। ठीक है, आ जाते हैं 5 मिनट्स के चार्ट में, देख लेते हैं कि जिन लोगों ने हमसे पैटर्न सीख के हमारा पैटर्न फॉलो किया है उन लोगों को कैसा प्रॉफिट मिला। तो देखिए, ये 9:15 नीचे आपको दिख रहा होगा, डेट और टाइम 25 अक्टूबर, और खुलते ही अगर आप देखेंगे तो यहाँ 9:25 की कैंडल है। ठीक है, इसका देख लीजिए आप, क्लोजिंग 433.95 पैसा, और ये रेड कैंडल है
9:30 का कैंडल है ये, इसका देख लीजिए ओपनिंग 433.35 पैसा। ठीक है, तो 430 के आसपास मार्केट ने खुलते ही क्या बना दिया था, डबल टॉप। तो डबल टॉप मिला था इस पर्टिकुलर लेवल पे, तो डबल टॉप मिला था तो क्या बनता था, सेल करना बनता था। तो यहाँ से हमने सेल की पोजीशन ली और उसके बाद कुछ करने की जरूरत ही नहीं थी। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो मल्टीपल बॉटम्स मार्केट बनाने की कोशिश कर रहा था, तो यहाँ मैंने एक बार अपनी पोजीशन एग्जिट की और यहाँ से एक रिवर्सल के लिए बाई का ट्रेड बनाया था। कोई बहुत बड़ा रिवर्सल तो नहीं मिला, लेकिन एंड ऑफ द डे अगेन मार्केट ने यहाँ पे डबल टॉप बना दिया था, जहां हमने पोजीशन एग्जिट की और आज की ट्रेडिंग को क्लोज कर दिया। ठीक है, तो देखिए इस पूरे सेटअप का बेनिफिट क्या होता है। अब ये डबल टॉप मुझे मिला, इन दोनों कैंडल्स का टॉप देख के मैंने सेल किया, तो ये मेरा कॉस्ट प्राइस, यही से मैंने सेल किया ना, और यही मेरा स्टॉप लॉस। कैसे? 0% लॉस स्ट्रेटेजी का फायदा ये होता है, ये 0% लॉस स्ट्रेटेजी हम इसको इसीलिए कहते हैं कि मैंने इन दोनों कैंडल्स के हाई को देखते हुए, यानी कि डबल टॉप को देखते हुए सेल किया है। तो अगर कोई भी कैंडल, चाहे वो नेक्स्ट कैंडल हो, 15 मिनट्स बाद की कैंडल हो, 30 मिनट्स बाद की कैंडल हो, या ड्यूरिंग द मार्केट कभी भी कोई भी कैंडल अगर मेरे स्टॉप को ब्लीच करेगा, यानी कि मेरा पैटर्न ही फेल हो गया, तो मुझे वही पोजीशन अपनी एग्जिट कर देनी है। तो इसीलिए हमारा कॉस्ट इसमें स्टॉप लॉस होता है और हमें कोई फर्दर स्टॉप लॉस यहाँ प्लेस करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। इसीलिए इसको हम कहते हैं 0% लॉस स्ट्रेटेजी। ठीक है, चलिए आ जाते हैं सीधा सीधा। कितने पॉइंट्स का प्रॉफिट मैं बता देता हूँ। यहाँ 430 से हमने शॉर्ट किया था, यहाँ हमने बुक किया और यहाँ हमने बाई किया। सिर्फ इतना ही काम किया हमने, 2 ट्रेड आज बनाए थे। कितने पॉइंट्स का बेनिफिट मिला? 430 से। यहाँ पे लो चेक कर सकते हैं, 24,073, 24,075, 24,077, 24,081, 24,076। इन दोनों कैंडल्स को देख के हालांकि मैंने बुक किया था 2:20 और 25 की कैंडल का। 73 और 75 का लो है, 80 मान सकते हैं। तो 430 से हमने शॉर्ट किया और 24,080 पे बुक किया। तो कितने पॉइंट्स का प्रॉफिट निकला? यहाँ पे टोटल कैलकुलेट अगर हम करते हैं तो 320 प्लस 30, 350 पॉइंट्स का प्रॉफिट हमने इस ट्रेड में, सिंगल ट्रेड में जनरेट कर लिया था। फिर यहाँ वही 80 के आसपास बाई किया था। यहाँ हाई चेक कर लीजिए, 223, 295, 2 पॉइंट की रेंज में मिल गया। हम 5 पॉइंट की रेंज लेते हैं डबल टॉप और डबल बॉटम फाइंड आउट करने के लिए। तो कितने पॉइंट्स का प्रॉफिट मिला? 140-45 पॉइंट का, इसको 140 पॉइंट्स मान लीजिए। तो देखिए यहाँ बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन होगा कि डबल बॉटम तो चलो ठीक है, यहाँ पे भी बना था, यहाँ तो मार्केट सीधा आपका गिर के आ गया, लेकिन यहाँ तो डबल बॉटम बना था, यहाँ एग्जिट क्यों नहीं किए? यहाँ भी डबल बॉटम बना था, यहाँ भी डबल बॉटम था, यहाँ भी था, ये भी था। तो जैसा कि मैं आपको हमेशा समझाता हूँ, देखिए कि इस पैटर्न के साथ सिर्फ 2 इंडिकेटर्स हम आपको सिखाते हैं। एक इंडिकेटर ऐसे ट्रेंडिंग मार्केट में आपको बताएगा कि आपका एक्चुअल पॉइंट ऑफ एग्जिट क्या है। ठीक है, एंट्री तो आप डबल टॉप डबल बॉटम से ले लेंगे, लेकिन एग्जैक्ट पॉइंट ऑफ एग्जिट क्या है आपका, वो फाइंड आउट करने के लिए आपको वो इंडिकेटर यूज करना पड़ेगा। सिर्फ 2 ही है, एक ट्रेंडिंग मार्केट के लिए, साइडवेज मार्केट के लिए। तो यहाँ इंडिकेटर ने मुझे बताया कि आपको यहाँ एग्जिट करना चाहिए, मैंने एग्जिट किया, वहां से बाई का ट्रेड लिया। यहाँ तो देखिए बोलने की जरूरत ही नहीं थी, डबल टॉप भी बना था और वैसे भी हम इंट्राडे पोजीशन रखते हैं, तो एंड ऑफ द डे आ ही गया था, तो इसलिए हमने सिंपल सा पोजीशन अपनी एग्जिट कर दी। तो बाय यूजिंग दिस सिंपल पैटर्न, जिसमें आपका लॉस होने की चांसेस कितने हैं? 0% के। वहां टोटल में अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो 350 प्लस 140, ये आपका हो जाता है 490 पॉइंट्स का प्रॉफिट। और वहीं जिन लोगों ने वीडियो ध्यान से फॉलो करके 400 के बिलो शॉर्ट किया होगा, उनको मिला 220 पॉइंट का प्रॉफिट। तो आपके सामने देखिए, ऐसा नहीं है कि वीडियो फॉलो करेंगे तो आपको फायदा नहीं होगा, होगा, लेकिन एक बार ये पैटर्न अगर आप सीख जाते हैं तो इससे डबल का प्रॉफिट आप लोग जनरेट करके चल सकते हैं। डबल से भी ज्यादा का, 220 इंटू 2 440 होता है। डबल से भी ज्यादा का प्रॉफिट आप जनरेट करके चल सकते हैं डेली वाइज अपने लिए, वो भी खुद की रिसर्च करके, आपको किसी और की हेल्प की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलिए, ये बात हो गई आज की, इसको हटा देते हैं। आ जाते हैं हम निफ्टी के डेली चार्ट पे और देख लेते हैं कि मंडे मार्केट के लिए कैसा व्यू बनता हुआ दिख रहा है। बहुत सारे मैसेजेस आ रहे थे मेरे पास रिगार्डिंग ट्रेनिंग की थोड़ा सा डिस्काउंट वगैरह के लिए, तो हम सोच रहे हैं उस बारे में। जहां तक है मंडे वीडियो में मैं आप लोगों को अपडेट कर दूंगा। देखिए, क्योंकि बहुत ही रीजनेबल प्राइस हम चार्ज कर रहे हैं, कोई बहुत हेवी प्राइस हमने रखी नहीं है। क्योंकि देखिए लास्ट 5 ईयर से पैटर्न सक्सेसफुली वर्कआउट कर रहा है और आज तक किसी सिंगल इंसान ने मुझसे कंप्लेन नहीं की कि इस पैटर्न के कारण उसको लॉस हुआ होगा। कैसे होगा? कॉस्ट स्टॉप लॉस है, कहां से लॉस हो जाएगा?
लेकिन फिर भी चलिए आप, क्योंकि बहुत सारे लोगों के मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज आ चुके हैं, और वैसे भी देखिए क्या होता है ना कि थोड़ा सा ये गलत हो जाता है उन लोगों के लिए जिन लोगों ने एडवांस में सीट्स बुक कर ली है। अब अगर इस पॉइंट पे मैं 4-5 सीट्स के साथ डिस्काउंट अलाउ करता हूँ तो उन सबको भी मुझे, जो ऑलरेडी ज्वाइन कर चुके हैं नेक्स्ट मंथ के ट्रेनिंग प्रोग्राम, उनको भी मुझे डिस्काउंट देना पड़ेगा। लेकिन चलिए ठीक है, बात सही है, दिवाली है तो कुछ तो बनता है। हम कर रहे हैं इस पर डिस्कशन, जो भी रहेगा मंडे को मैं आपको अपडेट करूंगा, मंडे वाले वीडियो में, ठीक है। चलिए बात कर लेते हैं कि कैसा मोमेंटम देखने को मिल सकता है मंडे को, ठीक है। सबसे पहले ओपनिंग रेंज की बात कर लें तो देखिए, जैसा कि मैंने आपको दिखाया, ग्लोबल मार्केट डाउन है और अभी तक कोई साइजेबल रिकवरी आई भी नहीं है, और आ भी गई अगर तो भी कोई बहुत बड़ा गैप अप या गैप डाउन मार्केट हमारा नहीं खुलने वाला। देखिए साफ साफ बात मैं आपके सामने रख दूं, क्योंकि निफ्टी का पुट कॉल रेशियो अभी भी दिखा रहा है कि वो आराम से सोल्ड जोन में बैठा है। जब तक वो ओवर सोल्ड जोन का चक्कर नहीं काटेगा कहां से रिकवरी लाएगा। हाँ, बैंक निफ्टी खींच सकता है निफ्टी को, नो डाउट, अगर आईसीआईसीआई बैंक के रिजल्ट अच्छे आए तो। नहीं आए अच्छे तो हम मान के चलिए 49,700 50,000 का लेवल बैंक निफ्टी भी दिखाएगा। चलिए फिलहाल निफ्टी की बात कर लेते हैं। मेक और ब्रेक का लेवल रहेगा, ओपनिंग रेंज रहेगी 150 से 200 की, मेक और ब्रेक का लेवल रहेगा 24,200 का, ठीक है। खुलने के बाद बैंक निफ्टी अगर इस 200 के लेवल को होल्ड करता है तो हम क्या करेंगे, हम यहां से बाई का ट्रेड लेंगे। टारगेट जो आपको मेंटेन करने की जरूरत है वो आप करेंगे यहाँ पे 24,280 का रहेगा फर्स्ट टारगेट, और 24,390 का रहेगा आप लोग को सेकंड टारगेट, क्योंकि आप 400 का लेवल स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम करेगा, ठीक है। स्टॉप लॉस इस केस में जो आपको मेंटेन करने की जरूरत है वो आप करेंगे 24,150। एक छोटा सा स्टॉप लॉस रख के आप बाई कर सकते हैं, लेकिन कब, जब 24,200 का लेवल निफ्टी होल्ड करता हुआ दिखे तब। लेकिन अगर खुलने के बाद निफ्टी 24,200 का लेवल ऑन द डाउन साइड गिव अप कर रहा है, ऊपर की तरफ क्लोज नहीं कर पा रहा है, ठीक है, 24,200 का लेवल होल्ड नहीं कर पा रहा है, उसके नीचे ही बार बार आके होल्ड कर रहा है, 200 को एज एन रेजिस्टेंस ट्रीट कर रहा है, नहीं पार कर पा रहा है, तो उस केस में आप करेंगे शॉर्ट। फर्स्ट टारगेट होगा आपका 24,110 का, और सेकंड टारगेट रखेंगे 24,010 का। वैसे तो देखिए, अगर 175 के नीचे, 175 के इंपॉर्टेंट लेवल को, जो कि मैं अभी आपको फिर से दिखा दूंगा, जो प्रीवियस वीडियो में हमने बात की थी कि ये ट्रेंड लाइन बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम कर रहा है। अगर निफ्टी 175 को सक्सेसफुली 2 दिन ब्रेक करता है तो 23,825 तक की जगह खुलनी तय है, ठीक है। चलिए इसको मैं अभी दिखाऊंगा आपको, पहले लेवल बता देता हूँ। स्टॉप लॉस इस पॉइंट पे आपको जो मेंटेन करना है वो आप करेंगे 24,250 के लेवल पे। तो ये आपका इंपॉर्टेंट लेवल है, ध्यान से इन लेवल्स को नोट कर लीजिए। अगर 200 का लेवल होल्ड होगा तो हम बाई करेंगे 280 390 के टारगेट्स के लिए, स्टॉप लॉस होगा 150 का, और अगर नहीं होल्ड कर पाएगा तो सेल करेंगे 110, और 24,010 के टारगेट के लिए स्टॉप लॉस होगा 24,250 का। ध्यान रखिएगा जो पैटर्न है उसका मेजर जो फायदा है वो इसीलिए है क्योंकि वो है 0% लॉस स्ट्रेटेजी। एक बार अगर आप ये स्ट्रेटेजी सीख जाते हैं तो आप मान के चलिए कि यहां से आप एक अच्छा खासा रिटर्न डेली वाइज खुद के लिए जनरेट करके चल सकते हैं। तो इसीलिए कह रहा हूं, क्योंकि काफी समय से देखिए हम लोग ये ट्रेनिंग प्रोग्राम प्रोवाइड कर रहे हैं लोगों को, तो कब ये बंद कर दे उसकी कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि देखिए बहुत ज़्यादा हेक्टिक शेड्यूल हो जाता है, खुद का ट्रेड्स लेना, खुद का काम करना, लोगों को सिखाना, फिर रिसर्च करना। तो देख लीजिए, देखिए जब टाइम है तब तक आप लोग ज्वाइन करके सीख सकते हैं। चलिए ये तो हो गए निफ्टी के लेवल्स, ध्यान से इनको नोट कर लीजिए, मैं आपको चार्ट पे मार्क भी कर देता हूँ। ऑन द डाउन साइड फर्स्ट टारगेट इज योर 110, ठीक है, यही रहेगा आपका फर्स्ट टारगेट डाउन साइड का, और उसके बाद रहेगा 24,010, ठीक है। ऊपर की तरफ पहला टारगेट बनेगा 280 का, और 280 का लेवल अगर पार करके निकलेगा तो उस केस में आप इस टारगेट को थोड़ा सा शिफ्ट कर सकते हैं 390 तक के लिए, क्योंकि 400 का लेवल अब करेगा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम, ठीक है। क्यों बोल रहा हूं ऐसा, देखिए ये जो आपका 100 EMA है ये तो अभी 476 पे ही बना हुआ है, ठीक है, इसमें कोई चेंजेस नहीं है।
लेकिन प्रॉब्लम क्या है ना, यहाँ पे अगर इस लेवल को अगर आप ध्यान से देखेंगे, ये वाला लेवल आपका, तो ये तीनों दिन मार्केट इसी रेंज में आके रेजिस्टेंस फेस करके नीचे आया है। तो इसीलिए ये 380 85 90 का जो लेवल है ना, अपने आप में एक रेजिस्टेंस है, वो पार करेगा तो फिर तो 100 ईएमए का रेजिस्टेंस खड़ा ही है 485 पे। लेकिन वो दूर की बात है। देखिए अभी फिलहाल जो यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है निफ्टी के चार्ट में, ये 175 वाली लाइन, 175 वाला ये लाइन अगर ब्रेक करता है मार्केट, आज तो जैसे जैसे बचा लिया, लेकिन अगर ब्रेक कर देता है, 2 कंसेक्यूटिव क्लोजिंग इसके नीचे मिल जाती है, तो अगला टारगेट 23,825 826 आ रहा है, 825 मान के चल सकते हैं, यहाँ तक का दिखेगा। और उसके बाद सीधा 23,500, सॉरी 23,500, हाँ, जो कि आपका 200 ईएमए का लेवल है, यहाँ तक आपको फिर निफ्टी आता हुआ दिख सकता है, ये बात ध्यान रखिएगा। आ जाते हैं बैंक निफ्टी के चार्ट में। तो फाइनली देखिए, मैं यही समझा रहा था कि इन 2-3 दिनों में क्या हुआ, बैंक निफ्टी ने 100 ईएमए को बचा रखा था, प्लस ये 51,150 के लेवल को होल्ड कर रखा था। आज बैंक निफ्टी ने लोगों की सारी उम्मीदें तोड़ दी, जिनको भी लग रहा था कि बैंक निफ्टी चलेगा, सीधा सीधा खुला 51,369 पे। 51,501 का हाई है, मेक और ब्रेक का मैंने लेवल आपको दिया था, ओपनिंग रेंज 400 से 500 की, 500 था हमारा मेक और ब्रेक का लेवल। 500 के बिलो जिन लोगों ने भी प्रीवियस वीडियो फॉलो करके सेल किया, ये 51,000 का यानी कि 500 पॉइंट का टारगेट उन लोगों को मिला होगा। लो देख लीजिए 50,382 तक का है। अब यहाँ पे बैंक निफ्टी के लिए इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस कहाँ आ जाता है, ये 51,100 जहाँ पे आएगा 100 ईएमए, और 150 की ट्रेंड लाइन वाला, मतलब 51,100 से 150 का रेंज अब जब तक बैंक निफ्टी पार नहीं करता, तब तक कोई भी अपसाइड मोमेंटम बैंक निफ्टी में ट्रिगर नहीं होगा। स्ट्रेट फॉरवर्ड ये रेक्टेंगल आपको ध्यान होगा 50,600 का था, इसको बैंक निफ्टी ने ब्रेक किया, लेकिन क्लोजिंग उसके ऊपर की। तो अगर ये 50,600 के लेवल के नीचे क्लोज करना स्टार्ट करेगा, तो मान के चलिए इसके लोअर जोन तक, जो कि आपका 200 ईएमए भी है, 49,700 तक आपको बैंक निफ्टी आता हुआ दिखेगा। उससे पहले ये नहीं रुकने वाला, ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। जिन लोगों ने वीडियो फॉलो किया उनको तो 500 पॉइंट्स का प्रॉफिट मिला। देख लेते हैं जिन लोगों ने हमारा पैटर्न फॉलो किया उनको कैसा प्रॉफिट मिला। तो सेम देखिए निफ्टी की तरह बैंक निफ्टी में भी यहाँ पे 925 पे हाई चेक कर लीजिए 475, और यहाँ पे 469। बैंक निफ्टी में हम 10 से 15 पॉइंट की रेंज लेते हैं डबल टॉप एंड डबल बॉटम फाइंड आउट करने के लिए, यहाँ 6 पॉइंट पे मिल चुका था, तो सेल करना बनता था, ठीक है। यहाँ पे डबल टॉप देखते हुए हमने यहाँ पे सेल की पोजीशन बनाई, और उसके बाद कुछ करने की हालांकि जरूरत थी नहीं। एंड ऑफ द डे कोई मूव मिला नहीं, निफ्टी भी प्रॉफिट बुक किया, साथ में सेम टाइम पे बैंक निफ्टी में भी यहाँ पे डबल बॉटम देखते हुए मैंने पोजीशन अपनी की एग्जिट, और यहाँ से लिया था एक बाई का ट्रेड। और अगेन यहाँ पे आप देख सकते हैं एंड ऑफ द डे डबल टॉप मिल गया था, जहाँ हमने पोजीशन अपनी एग्जिट कर दी। कितने पॉइंट्स का प्रॉफिट मिला बता देता हूँ, ये फर्स्ट ट्रेड और ये सेकंड ट्रेड। देखिए क्या होता है ना, जनरली एक सीक्रेट आप लोगों से शेयर करता हूं मैं, कि मार्केट जब इतना बड़ा फॉल देता है और वो रिकवर नहीं करता ना, तो दैट मींस मार्केट कहीं ना कहीं नेक्स्ट डे ये रिकवरी ड्यू है, नेक्स्ट डे मार्केट ही रिकवरी देगा, ठीक है। लेकिन जब मार्केट एंड ऑफ द डे ही ऐसा कोई रिकवरी दे देता है ना, तो उसके बाद आप समझिए कि मार्केट अगेन अपने आप को तैयार कर रहा है गिराने के लिए। क्योंकि इस रिकवरी में कौन फंसता है पता है, ऐसे लोग फंसते हैं और वो अपनी पोजीशन बकायदा होल्ड भी करके जाते हैं, इस उम्मीद में कि नहीं मार्केट ने तो रिकवरी दे दी, यहाँ से और भागेगा मार्केट। लेकिन जनरली ऐसा नहीं होता। अगर मार्केट यहीं पे क्लोज कर देता अपने लो के पॉइंट पे, तब हम मान सकते थे कि मंडे को एक रिकवरी मार्केट प्ले करता। लेकिन जिस हिसाब से सेकंड हाफ में एंड ऑफ द डे आधे घंटे की रिकवरी थी, ये सिर्फ लोगों को फंसाने के लिए और दिखाने के लिए थी। चलिए देख लेते हैं कितने पॉइंट्स का प्रॉफिट मिला बैंक निफ्टी में आज। तो वही 470 के आसपास शॉर्ट किया था, यहाँ पे लो चेक कर लीजिए 397 और 393, मतलब वही सीधा सीधा 1070 पॉइंट का प्रॉफिट फर्स्ट ट्रेड में हमने ये जनरेट किया था बैंक निफ्टी में 1070 पॉइंट्स को। और इसमें भी देखिए सेम स्ट्रेटेजी होती है, ये कॉस्ट मेरा स्टॉप लॉस होता है। अगर कोई भी पूरे दिन भर में कोई भी कैंडल आके मेरे स्टॉप को ब्रीच करेगा अगर, तो मैं अपनी पोजीशन एग्जिट कर दूंगा, कोई फर्दर स्टॉप लॉस की मुझे इसलिए जरूरत नहीं पड़ती। ये भी हमारा सेम वही 0% लॉस स्ट्रेटेजी। मैं कहता रहा हूँ देखिए बहुत सिंपल वे में हमने इस पैटर्न को बनाया है, चाहे आप नए ट्रेडर्स हो या बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस ट्रेडर्स हो, बस अपने माइंड में जो पुराना आपने सीख रखा उसको भूल के आइएगा, आप एक फ्रेश माइंडसेट से आइएगा, आपको एक अच्छा खासा नॉलेज और ऐसी चीज आप सीखेंगे जिससे आप पैसा बनाना सीख सके।
इससे आपका नॉलेज बढ़ेगा या नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन इससे आप डेफिनेटली लाइफ टाइम पैसा बनाना जरूर सीख जाएंगे। चलिए, और यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पे वही 390 400 के आसपास बाई किया था। यहाँ पे टॉप चेक कर लीजिए, टॉप है आपका 798 और सॉरी 888.65 और 888.95, 35 पैसे में डबल टॉप बना दिया। 15 पॉइंट की रेंज रखते हैं हम डबल टॉप डबल बॉटम फाइंड आउट करें, इससे ज्यादा एक्यूरेसी आप किसी पैटर्न से क्या लेंगे। तो 400 से बाई किया था, 480 पॉइंट का प्रॉफिट हमने यहाँ जनरेट किया। 488 होता है, 490 500 पॉइंट होते हैं, लेकिन फिर भी राउंड फिगर में अगर हम देखें तो बाय यूजिंग दिस सिंपल पैटर्न ऑफ डबल टॉप एंड डबल बॉटम, ठीक है, एक सिंपल सा पैटर्न यूज करके जहां पे 0% लॉस स्ट्रेटेजी है, कितने पॉइंट्स का हमने प्रॉफिट जनरेट किया? ऑलमोस्ट 1550 पॉइंट्स का। और वही जिन लोगों ने वीडियो फॉलो किया अपने कैपिटल को सेफ रखते हुए 500 पॉइंट का प्रॉफिट उन लोगों को मिला। तो यही चीज समझाता हूँ मैं। देखिए, ऐसा नहीं है कि वीडियो फॉलो करेंगे तो फायदा नहीं होगा, होगा, लेकिन एक बार अगर सीख जाएंगे तो खुद अपने लिए आप 3 गुना से भी ज्यादा प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। चलिए, बात हो गई आज की बैंक निफ्टी की, इसको हटा देते हैं। आ जाते हैं हम डेली चार्ट पे, देख लेते हैं कि मंडे मार्केट का कैसा व्यू बन रहा है। तो देखिए, जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ, ग्लोबल मार्केट में कोई बहुत बड़ी साइजेबल रिकवरी मुझे आती हुई दिख नहीं रही है। फिर भी बैंक निफ्टी का तो देखिए पूरा ट्रिगर जो है वो आपका आईसीआईसीआई बैंक से ही बनेगा। रिजल्ट आएंगे और अगर आप लोगों के कमेंट आते हैं तो मैं एक ढंग का वीडियो बना दूंगा कि कैसा रिजल्ट रहा और कैसा मोमेंटम आपको बैंक निफ्टी में उसके कारण देखने को मिल सकता है, अगर आप लोग के कमेंट्स आते हैं तो। ओपनिंग रेंज की बात कर ले तो इसी रेंज में कोई बहुत बड़ा गैप अप जैसे हम निफ्टी में एक्सपेक्ट नहीं कर रहे, बैंक निफ्टी में भी मैं नहीं कर रहा हूँ। 50,800 50,700, 700 से 800 का यही रहेगा ओपनिंग रेंज। मेक और ब्रेक का लेवल रहेगा 50,800 का। खुलने के बाद अगर 50,800 का लेवल बैंक निफ्टी होल्ड करता हुआ दिखता है तो वहां से बाई का ट्रेड लेंगे। टारगेट जो आपको मेंटेन करना है, जैसा कि मैंने आपको अभी भी दिखाया, 51,100 पे आएगा पहला रेजिस्टेंस, ठीक है। तो यही रहेगा फर्स्ट टारगेट और इसके ऊपर फिर निकलते हैं तो 51,400 तक के लिए अपने टारगेट्स को आप इंक्रीज करके चल सकते हैं। स्टॉप लॉस यहाँ पे आप मेंटेन करेंगे 50,640 के लेवल पे। सेल साइड की बात करें तो अगर खुलने के बाद बैंक निफ्टी 50,800 के लेवल को होल्ड नहीं कर पा रहा तो शॉर्ट करेंगे। पहला टारगेट 50,500 और दूसरा टारगेट 50,300। स्टॉप लॉस इस केस में जो आप मेंटेन करेंगे वो आप करेंगे 50,960 के लेवल पे, ठीक है। तो ये आपके बैंक निफ्टी के लेवल्स हो गए, ध्यान से इनको फॉलो कर लीजिए। कोशिश कीजिए कि फॉलो करके वर्कआउट कीजिए, ठीक है। ध्यान से इनको नोट कर लीजिए। चलिए, लेवल्स आप लोग नोट कर लीजिए, मैं आप लोग को चार्ट पे मार्क भी कर देता हूँ। क्योंकि बैंक निफ्टी देखिए यहाँ से क्लियरली दोनों चीजों का ब्रेकआउट दिया है, अब ब्रेकआउट दिया है और अगर मंडे को भी दूसरी क्लोजिंग, क्योंकि मैं हमेशा क्या बोलता हूँ देखिए कि 2 कंसेक्यूटिव क्लोजिंग इंपॉर्टेंट होती है, तो अगर दूसरी कंसेक्यूटिव क्लोजिंग भी मिलता है तो फिर तो आप मान लीजिए कि इससे पहले बैंक निफ्टी नहीं रुकेगा 49,700 से पहले, ठीक है। चलिए, टारगेट्स की बात करें तो नीचे की तरफ फर्स्ट टारगेट है 50,500 का, दूसरा टारगेट है 51,300 का, ठीक है। ऑन द अपसाइड फर्स्ट टारगेट इज 51,100, ठीक है, और दूसरा टारगेट होगा आपका 51,400 तक का, ठीक है। ये आपके निफ्टी और बैंक निफ्टी के एग्जैक्ट प्रोडिक्शन हो गया मंडे के लिए। लेवल्स आप लोग ध्यान से नोट कर लीजिए, कोशिश कीजिए लेवल्स के अकॉर्डिंग वर्कआउट करने का, एक अच्छा खासा रिटर्न आप लोग जनरेट करके चल सकते हैं। यहाँ पे देखिए डिस्क्लेमर के नीचे आप लोगों को दिख रहा होगा, यहाँ पे जो डिस्क्लेमर है उसके नीचे आप लोग को मेरा व्हाट्सएप नंबर दिख रहा होगा, मैं भी आप लोगों को दिखा देता हूँ। जिस किसी को भी देखिए ट्रेनिंग और ये पैटर्न्स वगैरह सीखने में इंटरेस्ट है वो इस नंबर पे अपना नाम और अपना सिटी का नाम भेज दीजिएगा। फिर से कह रहा हूँ, देखिए कि हम आपको सिर्फ वही चीजें सिखाते हैं इस मार्केट में, लास्ट 5 ईयर से पैटर्न सक्सेसफुली वर्क कर रहा है और मैं सिर्फ आपको उतनी ही चीजें सिखाऊंगा जो आपके माइंडसेट को फंडामेंटली और टेक्निकली पैसा कमाने की ओर लेके जाए। आप वही सीखेंगे जिससे आप पैसा बना सके, ठीक है। मैं आपको फालतू का इसमें कुछ भी नहीं सिखाऊंगा
सिखाने को इस मार्केट में इतना ही देखिए कि सिखाते सिखाते 100 साल पूरे हो जाएंगे, ना आप सीख पाएंगे ना मैं सिखा पाऊंगा, इतना कुछ है इस मार्केट में। लेकिन आपको वो सीखने की जरूरत है जिससे आप अपने लिए पैसा बना सके। खासतौर पे वो लोग जो 20-25 हजार लेके इस मार्केट में आ जाते हैं और सोचते हैं कि मैं लाखों बना लूंगा। बनेगा, टाइम लगेगा, बनेगा, लेकिन उसके लिए आपको प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए। तो जिस किसी को भी सीखने में इंटरेस्ट है, इस नंबर पे अपना नाम और सिटी का नाम भेज दीजिएगा, तो मैं आप लोगों को बाकी की डिटेल्स वहां पे बता दूंगा। और रही बात दिवाली डिस्काउंट वगैरह की, तो वो मैं आपको मंडे के वीडियो में फाइनलाइज बता दूंगा, ठीक है। चलिए, वीडियो पसंद आए चैनल को फॉलो सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।